Good morning, students. Students, I am your English teacher, Mr. Anil Kumar Swami. Welcomes you to the ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस. बच्चों, मैं आपका इंग्लिश टीचर आपको वापस फिर से इस ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ. कल जैसे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12. ठीक है बच्चों, सेव द बिग कैट, टाइगर्स के बारे में था चैप्टर. अब बच्चों ये आपके कोर्स बुक का इंग्लिश कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 13 है. चैप्टर का नाम है फेस टू फेस. बच्चों, ये कविता किसके बारे में है? पोयम एक बच्चे के बारे में जो उसका एक इच्छा है कि वो पूरे विश्व में घूमे और देखे कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, वहाँ के लोग क्या क्या खान पान करते हैं, क्या क्या कपड़ा पहनते हैं, कैसे उसकी जिंदगी गुजारते हैं, कैसे उनके खेलकूद क्या है. तो उसके बारे में ये सब पूरा चैप्टर है. ठीक है बच्चों, देखो उसके बाद क्या है, ये है चैप्टर और उसकी जो पोएट है वो है अनीता ई ओजी. ठीक है बच्चों, ये हो गया चैप्टर के बारे में. मैं थोड़ा बहुत आपको बता दिया हूँ, लेकिन अभी हम करेंगे एक्सरसाइजेस. सबसे पहला बच्चों A1 में टिक द करेक्ट सेंटेंसेस. बच्चों यहाँ पे 5 सेंटेंसेस हैं. ठीक है, उसमें हमको बताना है कि क्या क्या है, ऐसा ट्रू और फॉल्स क्या होगा. द स्पीकर वुड लाइक टू मीट चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये ट्रू है. ये स्पीकर जो है वो अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग स्टूडेंट लोग से बच्चे लोग से मिलना चाहते हैं. फिर उसके बाद बच्चों द स्पीकर वुड ओनली सी द चिल्ड्रन एंड नॉट टॉक टू देम. ये फॉल्स है. वो बोल रहे हैं कि जो पोएट है वो स्पीकर जो है बच्चों जिसके जो कहानी सुना रहे हैं वो सिर्फ देखेंगे बच्चों लोगों को, बातचीत नहीं करेंगे. ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता है. The speaker wants to learn the games children play. जो बच्चों लोग गेम खेलते हैं वो सीखना चाहते हैं. सही बात है. नंबर 5 बच्चों. उसके बाद सॉरी बच्चों नंबर 4 आएंगे हम लोग. The speaker does not want to meet the children's families. कि बच्चों ये हो गया, उसके फैमिलीज को मिलना नहीं चाहते वो. नंबर 5 बच्चों देखो नंबर 5 क्या है. फिर उसके बाद देखो यहाँ बच्चों फैमिलीज के बारे में नहीं दिया गया, इसलिए हम उसको फॉल्स ही सॉरी ट्रू ही लिखेंगे. ठीक है. तो स्पीकर वुड लाइक टू बिकम फ्रेंड्स विद अदर चिल्ड्रन. वो तो है, सही बात है. बच्चे चाहते हैं कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हों. ठीक है बच्चों. बच्चों पहला है ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू. ठीक है बच्चों, एक ही फॉल्स है. इस आगे हम पढ़ेंगे बच्चों. देखो क्वेश्चन आंसर्स में आंसर दिस क्वेश्चंस. ठीक है बच्चों, A2 में आएंगे. आंसर दिस क्वेश्चन में सबसे पहला बच्चों है व्हाई डज द स्पीकर वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. मतलब बच्चों जो स्पीकर है वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं, उसका क्या रीजन है. ठीक है बच्चों, पहला आंसर है द स्पीकर वांट्स टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड टू सी द अदर बॉयज एंड गर्ल्स and also let them see her. The answer of the speaker wants to travel around the world the speaker wants to travel around the world to see other and also the speaker wants to travel around the world to see other boys and girls and also let them see her.
What will the speaker do when she meets the children face to face? Means what will the speaker do? मतलब स्पीकर अलग देश के बच्चों को मिलेगी, आमने सामने फेस टू फेस मिलेगी, तो वो क्या करने वाली है वहां पे? ठीक है बच्चों, इसका आंसर है she will like to get to know their names and play games with them. Why does the speaker want to visit the children's home? चिल्ड्रन के घर वो क्यों विजिट करना चाहते हैं? स्पीकर वांट्स टू share their family life, food, कल्चर। ठीक बच्चों, ये हो गया। तो स्पीकर क्या चाहती है बच्चों? वो फैमिली का लाइफ कैसा है, फूड कैसा है, क्लॉथ कैसा है, कल्चर कैसा है, उसको वहां पे शेयर करना चाहती है। फिर बच्चों नंबर 4 में हम लोग आएंगे। बच्चों अभी हम 4th क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। देखो, हाउ विल द स्पीकर बिकम फ्रेंड्स विद द अदर चिल्ड्रन? कैसे वो स्पीकर जो है दूसरे बच्चों के साथ फ्रेंड्स बन जाएगी। ठीक है बच्चों, इसका देखो नंबर 4, she wants to get to know them and become friends with them. She wants to get to know them and become friends with them. ठीक है, उसके बाद देखो, when they see her they will become friends more easily. देखो बच्चों, उसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको पढ़ा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। Why do you think the speaker wants the other children to see her? वो ऐसे क्यों चाहती है कि दूसरे बच्चे भी उसको देखें? When they see her, they will become friends more easily. वो जब देखेंगे, ठीक है, तो वो भी उसके दोस्त बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो चौथा वाला, how will the speaker become friends with other children? कैसे दोस्त बन जाएगी वो? She wants to get to know them and become friends with them. ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन आंसर सेक्शन बच्चों। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे अभी A3 में डिस्कस। बच्चों देखो, यहाँ पे जो A3 में ये बोला गया कि स्पीकर जो अलग अलग देश घूमना चाहती है, वहाँ पे स्कूल बच्चे जो बच्चे हैं उनके एज के, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी चेक करेंगे। देखो बच्चों, ये मैं अपने तरफ से लिखते हूँ, अब आप भी कुछ सोच के लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे वेयर यूनिफॉर्म्स इन स्कूल, स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं जैसे हम लोग पहना करते थे, और आप लोग जैसे पहनते हो। तो कैरी स्कूल बैग एंड लंच बॉक्स विद देम, स्कूल बैग और लंच बॉक्स जैसे आप ले जाते हो वैसे वो भी ले जाते हैं। ये सिमिलैरिटी है बच्चों। गो टू स्कूल बाय स्कूल बस का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। चिल्ड्रन यूजुअली लाइक टू प्ले गेम्स, जैसे बच्चे लोग आप लोग हो वैसे आप जैसे आपको गेम्स स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, खेलकूद पसंद है, वो भी खेलकूद में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको ज़्यादा पसंद है। फिर बच्चों जो चिल्ड्रन आर फ्रेंडली नेचर में, बच्चों दुनिया के किसी कॉर्नर में भी आप चले जाओ, बच्चे लोग जो वो फ्रेंडली होते हैं, आसानी से
दोस्त बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये है सिमिलैरिटीज। बच्चों इसके बाद अभी हम लोग लिखेंगे डिफरेंसेस क्या है। बच्चों अभी देखो 5 डिफरेंसेस हम लोग आएंगे। देखो क्या है, सबसे पहला वाला बच्चों, द लैंग्वेजेस दे स्पीक इज डिफरेंट। सही बात है, हम जैसे अलग अलग देश जाएंगे उनका लैंग्वेज भाषा चेंज हो जाएगा। फिर दूसरा, देयर कल्चर, ट्रेडिशन, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज डिफरेंट। सब अलग है, हमको डिफरेंसेस लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देयर एजुकेशन इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर आवर। बच्चों हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अलग है और उनका देश का अलग है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। फिर देखो तो चौथा पॉइंट एक तो बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है, द चिल्ड्रन आर बीइंग ब्रॉट अप इन डिफरेंट वेज एज कंपेयर्ड टू आवर स्टाइल। मतलब बच्चों ब्रॉट अप का मतलब होता है कैसे उनका परवरिश कैसे किया जा रहा है, कैसे उसका लालन पालन कैसे किया जा रहा है। फिर उसके बाद और एक है बच्चों, द चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जैसे बच्चों आप यहाँ पे जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलते हो उनका जो है वो थोड़ा अलग है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो नंबर 2, इन व्हाट वेज यू आर सिमिलर टू एंड डिफरेंट फ्रॉम योर क्लासमेट। बच्चों ये बहुत इजी है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप लिख सकते हो खुद। आप अपने क्लासमेट से कैसे अलग हो खुद सोच के लिख सकते हो। कैसे मतलब आपका मतलब पढ़ाई करने का स्टाइल कैसे है, आपका खेल कूद, आप क्या खाना पसंद करते हो, क्या पसंद नहीं करते, आपके क्लासमेट से आप कैसे अलग हो। ठीक है, वो अलग जगह से आते हैं, हम अलग जगह से आते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है। ठीक है बच्चों, ये सबको मिला के हमको लिखना है। अभी हम लोग आएंगे बी सेक्शन वो का। बच्चों अभी हम लोग आएंगे बी सेक्शन में, वो है वोकैबुलरी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है देखो, रीड दिस स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। पोएम से एक स्टैंजा मतलब एक पैराग्राफ हमको छोटा पढ़ना है। आई वुड लाइक टू गो अराउंड द वर्ल्ड एंड गेट ए चांस टू सी द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ अदर लैंड्स एंड लेट देम ऑल सी मी। मतलब मुझे एक चांस मिलना चाहिए अलग देश जाने के लिए, वहाँ के बच्चों को देखने के लिए, फिर वहाँ पे मेरे को ये देखने का मौका मिलना चाहिए कि वो कैसे हैं और वो मुझे भी देख सकें। ठीक है, उसी हिसाब से कुछ वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स होता है बच्चों जो आखिरी में यूज किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे एक छोटे छोटे बॉक्स बना के यहाँ पे कुछ दिया गया है। टोटल 8 बॉक्सेस है। पहला वाला कर दिया गया है फेस रेस लेस। सुनाई दे जब क्या है बच्चों, उसका जो आखिरी वर्ड से सी वो क्या है, सब एक ही लगता है हमको, फेस लेस रेस। वैसे ही उसके बाद देखो पहला है ईट, बॉक्स बना के मैं आपको बताऊंगा बच्चों। पहला है ईट, सीट, बीट। ईट है बच्चों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला बॉक्स। दूसरा बॉक्स है बच्चों बॉयज। बॉयज के बाद क्या होगा बच्चों, टॉयज होगा। तो उसके बाद बच्चों जॉयज। ये हो गया दूसरा बॉक्स। तो उसके बाद बच्चों बिकम, वेलकम, इनकम। तो उसके बाद प्ले, स्टे। बच्चों ये हो गया प्ले है और स्टे। उसके बाद टॉक, वॉक, चॉक। टॉक, वॉक, चॉक। ठीक है बच्चों, देखो ये 1 2 3 4 5 तो बॉक्स हो गए बच्चों। और बचा है अराउंड, बाउंड, सेम राइमिंग वर्ड्स, साउंड, अराउंड, बाउंड, साउंड। अराउंड, बाउंड और साउंड। फिर उसमें नो, वो, रो। नो, वो, रो। नो, वो और रो। बच्चों हो गया। देखो बच्चों, देखो फिर से आप देख लो थोड़ा, मैं आपको बता रहा हूं। ईट, सीट, बीट, बॉयज, टॉयज, जॉयस, बिकम, वेलकम, इनकम, प्ले, हे, स्टे, टॉक, वॉक, चॉक, अराउंड, बाउंड, साउंड, नो, बो, रो। बच्चों इसके राइमिंग वर्ड, इसके आखिरी 2 वर्ड्स अगर आप चेक करोगे तो ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों,
बच्चों अभी हम देखो B2 में आएंगे। यूज एनी 10 वर्ड्स दैट यू हैव रिटन टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। बच्चों यहाँ पे देखो, इससे पहले जो बॉक्स में मैं जितने सारे वर्ड्स लिख चुका हूँ उसको यूज करके हमको मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना। तो बच्चों देखो, यहाँ मैंने 7 लिखा और 3 को बाद में लिखूंगा। पहला आप देखो थोड़ा। पहला बच्चों, प्लीज हैव ए सीट। दूसरा बच्चों, द टॉयज वर गिवन टू ऑल द किड्स। यहाँ पे ये सब वर्ड्स है बच्चों, ठीक है। ये सीट है, ये टॉयज है, ठीक है। I felt welcomed at my friend's house. My relatives want me to stay. ठीक है बच्चों, मेरे को वहां पे रहने के लिए बोला गया। Father goes for a walk every morning. Means पिताजी जो है वो हर दिन सुबह वो वॉक के लिए जाते हैं। Our teacher told us not to waste any chalk. अब टीचर ने कहा कि हमको वेस्ट नहीं करना है चॉक। The warriors used bows and arrows. bows and arrows का मतलब पता है बच्चों, ठीक है। ये सब यहाँ पे 7 सेंटेंसेस और 3 में आपको बच्चों, और जो 3 सेंटेंसेस बच गया था वो यहाँ पे है। ग्रैंडमदर प्लांटेड द रोजेस इन द लास्ट रो ऑफ द गार्डन। ये था यहाँ पे, ठीक है बच्चों। नंबर 9, द काउस वेर फेड है। हे का मतलब बच्चों आपको पता है, पैरा बोलते हैं उसको हिंदी में। फिर नंबर 10, नोबडी कैन बीट मी इन द रेस। कोई मेरे को रेस में हरा नहीं सकता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका 3 सेंटेंसेस, ठीक है। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों ग्रामर सेक्शन में, सी सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन में आएंगे बच्चों हम लोग अभी C1। देखो बच्चों C1 में क्या है, मेक क्वेश्चंस यूजिंग डू डस आउट ऑफ द जंबल वर्ड्स। बच्चों यहाँ पे देखो, डू डस का हम लोग, मैं आपको कुछ यूजेस बता देता हूँ। डू इज यूज बिफोर ए प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। बच्चों प्रोनाउन हमको पता है, ही शी जो भी है, ठीक है। और डू यूज बिफोर प्लूरल नाउन अगर प्लूरल है तो वहां पे हम लोग डू यूज करेंगे, ठीक है। वी यूज डू बिफोर सिंगुलर प्रोनाउंस आई एंड यू। और भी कहाँ यूज हो सकता है बच्चों, आई और यू के सामने भी हम डू का इस्तेमाल करेंगे। देखो प्लूरल नाउन में भी और आई और यू में भी यूज करेंगे। फिर उसके बाद when two singular nouns are joined using or we use does। लेकिन सिंगुलर नाउन्स अगर 2 हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा तो उसको हम डज यूज करेंगे। डज इज यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। डज का उल्टा है डज, ठीक है बच्चों। डू का उल्टा है डज बच्चों। when two nouns are joined and used we use do। जब and यूज होता है बच्चों और 2 नाउन को जब ज्वाइन किया जाता है वहां पे हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं। when we use do and does the verbs in the sentences are always in the root arms, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों बहुत इजी है, हम लोग सबसे पहले करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ जम्बर्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको हम लोग को सुधारना है और उसको डू डज का इस्तेमाल करके उसको यूज करना है, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहला होगा डज ही प्ले फुटबॉल। Does he play football? Do we meet tomorrow? Does he train a lot? Does he train a lot in the monsoon? सब बच्चे क्वेश्चन आंसर है, इसलिए यहाँ पे सॉरी बच्चों सब क्या क्वेश्चन है, इसलिए सब वहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर उसके बाद बच्चों डू दे रीड बुक्स।
डू मोहन एंड राम हैव जॉब्स? Do Mohan and Ram have jobs? Do I need to borrow money? बच्चों देखो यहाँ पे पहला वाला है डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है क्या? डू वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं क्या? डज इट रेन ए लॉट इन द मानसून, क्या मानसून में ज्यादा बारिश होता है क्या बारिश के मौसम में? डू दे रीड बुक्स, क्या वो बुक्स पढ़ते हैं क्या? डू मोहन एंड रामन हैव जॉब्स, राम हैव जॉब्स मतलब क्या मोहन एंड राम के पास जॉब्स है क्या, नौकरी है क्या? डू आई नीड टू बोरो मनी, क्या मुझे लगता है कि मैं पैसा किसी से मांगू क्या? ठीक है बच्चों, ये बच्चों देखो अभी हम आएंगे C2 में। C2 में क्या करना है बच्चों? We use a question mark at the end of a question. We use different punctuation mark. बच्चों क्वेश्चन जब होता है उसके हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों we use different punctuation marks. punctuation mark का मतलब बच्चों फुल स्टॉप हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या ऐसे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है, मतलब वो सिंबल है जो कि सेंटेंस को एंड होने के बाद वो बताता है। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, जैसे कि कॉमा है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, अपोस्ट्रोफी है, फुल स्टॉप है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वहां पे आपके जो एक्सरसाइज में दिया गया है, ऐड पंक्चुएशन मार्क्स इन दी सेंटेंसेस, यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, जहां कैपिटल लेटर होना चाहिए जब भी सेंटेंस की शुरुआत में या कोई नाउन हो वहां पे वो क्या कैपिटल लेटर ब्लॉक कैपिटल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, डायरेक्ट मैं आंसर यहाँ पे लिख चुका हूँ। पहला है अनिल्स डॉग इज कीन टू गो आउट फॉर एन इवनिंग स्ट्रॉल, मतलब उसको शाम को ऐसे घुमाने ले जाना पड़ता है। वाई इज एवरीबॉडी स्टारिंग एट मी, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया बच्चों, मैं ये कैपिटल भी किया हूँ। देखो तो पहला लेटर सब कैपिटल, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6। नंबर 3, माई मदर यूजेस एग्स, कॉमा भी देना पड़ता है बच्चों। एग्स अलग वर्ड है, फ्लावर मीन्स आटा है, शुगर एंड बटर टू बेक ए केक, ये सब अलग अलग वर्ड से, इसलिए मैंने वहाँ पे कॉमा दिया है। फिर उसके बाद बच्चों व्हाट अ लवली सरप्राइज, वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह दिया मैं वहाँ पे। शी डज नॉट लिसन टू हर मदर, ठीक बच्चों, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप दिया है। आखिर में बच्चों देयर आर 2 एसएस इन द वर्ड क्लासी, मतलब इसका मतलब बच्चों 2 एस वहाँ पे है, क्लासी वर्ड में 2 एस है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट सेक्शन वो है प्रोनाउंसिएशन, डी सेक्शन। रीड दिस वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स को पढ़ने के लिए बोला गया है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। फोन, डॉल्फिन, नेफ्यू, फेस, एलिफेंट, फैंटम, फोटोग्राफ। PH और F का यहाँ पे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन दिया गया, उसी हिसाब से बच्चों नेक्स्ट तुम्हारा क्या है बच्चों, एक्सरसाइज है, मैच द फॉलोइंग। और बच्चों अभी नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कॉलम है, कॉलम बी में देखते हैं क्या क्या वर्ड्स है। सबसे पहले बच्चों हेडफोन्स। बच्चों हेडफोन्स क्या आपको पता है, आजकल आप मोबाइल यूज कर रहे हो। बच्चों हेडफोन्स क्या है आपको पता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है बच्चों, यहाँ पे मैं डी लिख के आंसर लिख रहा हूँ। एन इक्विपमेंट वर्न ओवर ईयर्स टू लिसन टू म्यूजिक। बच्चों आप अगर मोबाइल से गाना सुन रहे हो तो लैपटॉप से भी गाना सुना तो ईयरफोन्स लगा के आप सुन सकते हो। आंसर होगा बच्चों एन इक्विपमेंट worn over years, an equipment worn over years to listen to music, to listen to music। ठीक है बच्चों, म्यूजिक सुनने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। फिर बच्चों देखो नंबर 2, नंबर 2 में क्या है, ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब बच्चों ऑर्फन का मतलब होता है बच्चों ए पर्सन हु हैज नो।
पेरेंट्स नहीं होते बच्चों उसको हम ऑर्फन बोलते हैं। फिर बच्चों उसके बाद नंबर 3 देखिए, नंबर 3 है फोटोकॉपी। फोटोकॉपी का मतलब होता है बच्चों जेरॉक्स, ठीक है बच्चों, ये फोटोकॉपी भी बोलते हैं, उसको जेरॉक्स भी बोला जाता है। नंबर 3 बच्चों देखो, ये कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ठीक है बच्चों, उसका कॉपी। ए कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट। नंबर 4 बच्चों हाइफन। हाइफन एक पंक्चुएशन मार्क है बच्चों, अभी मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले, ये पंक्चुएशन मार्क। बच्चों नंबर 5 फिजिशियन। फिजिशियन का मतलब होता है बच्चों ये डॉक्टर। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखना भूल चुका हूँ, तो इससे पहले पर्सन हो ये हो जाएगा बच्चों नंबर सी, ऑप्शन सी। ये कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये हो गया ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, आप इसको मतलब देख के समझ सकते हो। उसके बाद यूज द अबव वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है D2 में, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। D2 बच्चों देखो, यूज द अबव वर्ड्स to fill in the blanks. To fill in the blanks. ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले द डैश बॉय वॉज लुक्ड आफ्टर हिज ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चों देखो, यहाँ जितने भी वर्ड्स हैं, हेडफोन्स, ऑर्फन, फोटोकॉपी, हाइफन, फिजिशियन, वो वर्ड्स को लेके हमको यहाँ पे सेंटेंसेस जो है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स उसको फिलअप करना है। तो सबसे पहला बच्चों, द डैश बॉय वॉज लुक्ड आफ्टर हिज ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब बच्चों शायद उसके पेरेंट्स नहीं है, इसलिए उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादाजी, नाना जी, नानी जी, ये सब उसका देखभाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पहला वाला बहुत इजी हो गया बच्चों, ऑर्फन। ठीक है, ऑर्फन बच्चों देखो मैच द फॉलोइंग में सेकंड नंबर पे है। फिर उसके बाद बच्चों आई यूज डैश व्हेन आई लिसन टू म्यूजिक, ये क्या होगा बच्चों, हेडफोन्स। फिर बच्चों उसके बाद टू जॉइन टू वर्ड्स टुगेदर ए डैश इज यूज्ड, दो सेंटेंस जॉइन करना, हाइफन या सॉरी जो दो वर्ड्स यूज करने के लिए। नंबर 4 आई हैव ए डैश ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी, आई हैव ए फोटोकॉपी, मीन्स जेरॉक्स बोल सकते हैं बच्चों। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका जो ऑटोबायोग्राफी जीवनी है बच्चों, उसका एक जेरॉक्स कॉपी मेरे पास है। ठीक है, नंबर 5 क्या लाइफ स्टोरी। नंबर 5 बच्चों देखो, नंबर 5 क्या है, माय ग्रैंडफादर वाज ए फिजिशियन, मीन्स डॉक्टर। डॉक्टर नहीं लिखते हम फिजिशियन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे हो गया है, आपका डी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी हम बच्चों ई सेक्शन में आएंगे। ई सेक्शन है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, लिसन टू द स्पीकर इंट्रोड्यूस हिज फ्रेंड, देन मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ठीक है बच्चों, ट्रू और फॉल्स क्या करना है, यहाँ पे स्पीकर को सुन के सबसे पहला है द कजिन्स नेम इज शंकर, पहला वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर बच्चों उसके बाद दूसरा जो है ही हैज कम फ्रॉम मुंबई, ये क्या होगा, जो ट्रू होगा। फिर बच्चों देखो नंबर 3 ही स्टडीज इन क्लास 4, ये फॉल्स होगा बच्चों। नंबर 4 जो है बच्चों वो है ही एंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल एंड बैडमिंटन, ये भी फॉल्स
होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो हम लोग आएंगे एफ सेक्शन में। ठीक है बच्चों, E2 भी एक है बच्चों, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 ईच टेक ए टर्न टू इंट्रोड्यूस वन मेंबर ऑफ द ग्रुप टू द अदर। बच्चों अपने दोस्तों के ग्रुप को, मतलब जो दोस्त है उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ। जैसे कि बच्चों, दिस इज माय फ्रेंड रीमा, वी आर बोथ इन द सेम क्लास, शी इज ए वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, हर फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है बहुत ईजी है बच्चों। वो आप अपने दोस्तों के बारे में, दोस्त के बारे में, किसी बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी हम सबसे आखिरी सेक्शन में आएंगे बच्चों, एफ। बच्चों एफ सेक्शन देखो, एफ सेक्शन जो है बच्चों वो है कंपोजिशन। बच्चों कंपोजिशन देखो, कंपोजिशन सेक्शन में क्या बच्चों, F1 पोएम्स कैन बी रिटन अबाउट एनीथिंग। पोएम एक पोएम है बच्चों, उसको हमको कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे कुछ फोटोज दिए गए, कंप्लीट द पोएम यूजिंग राइमिंग वर्ड। देखो बच्चों यहाँ पे एक कलर, समंदर, सनलाइट, एक सिटी, इसके बारे में दिया गया है पूरा, उसको हमको राइमिंग वर्ड्स करके उसको वहाँ पे सेटिंग करना है और वहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, देखो आई लव दी कलर, पहला वाला क्या होगा बच्चों, F1 का ब्लू जो पोएम है। फिर उसके बाद बच्चों इफ यू हैव गॉट एनी क्लू, ब्लू क्लू क्या है बच्चों, राइमिंग वर्ड्स, इट इज द कलर ऑफ द ओशियन अंडर द शाइनिंग सन। फिर ओशियन, शाइनिंग सन, ये 1 2 3 हो गया सन। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो सो आई गेट द अपॉर्चुनिटी, आई विल हैव इट ऑल ओवर द सिटी। फोटो के हिसाब से दिया गया, बहुत ईजी है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो F2 चूज एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स एंड राइट ए शॉर्ट 4 लाइन पोएम ऑन इट। देखो बच्चों पोएम तो मुझे अच्छे से इतना आता नहीं है, आप ये आपके ऊपर है, आपको थोड़ा क्रिएटिव होना है, आपको खुद करना है ये। ठीक है, देखो नंबर F2 में चूज एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स एंड राइट ए शॉर्ट 4 लाइन पोएम। बहुत छोटा है बच्चों, 4 लाइन का पोएम आपको बनाना है, लिखना है। क्या क्या हो सकता है बच्चों, टॉपिक क्या क्या बच्चों, देखो माई पेट डॉग, क्रिकेट, माई बेस्ट फ्रेंड, घोस्ट, ये चारों के बारे में बच्चों आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ये 4 हो गया। इसके बाद यही बच्चों ये जो मतलब चैप्टर है ये यहाँ पे एंड होता है बच्चों, और आपका जो कोर्स जो है इंग्लिश कोर्स बुक ये यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। ये बोल के मैं आप सबको विदा लेना चाहूंगा बच्चों। एंड बच्चों यहाँ पे आपको बोल के यहाँ पे आपसे विदा लेना चाहूंगा, कोर्स यहाँ पे खत्म हो जाता है बच्चों। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ बच्चों, बाय बाय, टाटा।